सो वेलकम बैक टू द नवर वीडियो। मैं निकेत सुमन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्ण क्लासेस में। तो आज है हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट 2। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बात की थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। काफ़ी कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो अगर नहीं किया है तो जाके वो वीडियो पहले देख के आइए, फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए अब हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका, प्लांट्स का, ठीक है। किसका बात करने वाले हैं, प्लांट्स का। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं। सो हेडिंग डालिए मेरे साथ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट। किसका, प्लांट का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए आप सब, प्लांट्स अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते होंगे, कभी सोचा है आपने? मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, क्योंकि पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सिंपल से मतलब है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन यानी कि जो भी हम एनर्जी वगैरह लेने के जो खाते हैं, वो न्यूट्रिशन लेने का तरीका को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हम बेसिक से चलेंगे बच्चा, क्योंकि जितना डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हमें अच्छे से चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब देखिए कि प्लांट अपना मतलब कि न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये इसका तरीका पर डिस्कशन बेसिकली हो रहा है, ठीक है। तो अपना प्लांट जो है, ये हमारा छोटू सा प्लांट है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। ड्राइंग बहुत मेरी हैवी है तो उसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। चलिए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसका करने का एक ही प्लांट का तरीका होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। हालांकि एक और तरीका भी है, लेकिन वो हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें यूज होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस जो हम करते हैं ना, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि होता है पहले वाटर, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो होता है वो एयर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ प्रेजेंट लिख भी देता हूँ, प्रेजेंट इन एयर, ठीक है बच्चा। क्लोरोफिल जो क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको जान के रखना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, यही चार चीज जरूरत पड़ती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड इज सनलाइट, एंड थर्ड इज क्लोरोफिल, एंड लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने चीजों को हमें लेके चलना होता है अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट इन चीजों के प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें उसको भी पढ़ना है। मैंने आपको कल
यानी कि लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ऑटोट्रॉफ के बारे में बताया था। तो बता सकते हैं आप मुझे क्या कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ, तो ये जो ऑटोट्रॉफ होता है ना, इसका मतलब क्या समझिए, ये जो इतना है इसको हम कहते हैं ओन। क्या कहते हैं? ओन। और ये जो बाकी बचा इसको हम क्या कहते हैं? फूड। क्या कहते हैं? फूड। यानी कि प्लांट्स जो होता है ना वो ऑटोट्रॉफ नेचर का होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ नेचर का होता है, ये बात जानने वाला था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बात बताइए मुझे, फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी तक हमने काफी कुछ बातें की हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता ये है बेसिकली कि प्लांट्स जो अपना खाना जो बनाते हैं ना, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया था, जो बोर्ड पे लिखवाया भी था, जिसके लिए CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन 4 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो। ठीक है, तो चलिए इससे पहले फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ने से पहले हम इसका डिफिनेशन प्यारा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग मारिए फोटोसिंथेसिस। इसका डेफिनेशन होगा द प्रोसेस by which the process by which plants preparing prepare यही लिख दीजिए, prepare their own food by using किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and chlorophyll and और इसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है ना,
एंड दे रिलीजिंग, यानी कि एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। देखिए, तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, हम समझते हैं फटाफट से। पहले इसको नोट कर लीजिए। या तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो the process by which plant prepare their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, chlorophyll and releasing oxygen as a byproduct। यानी कि कह रहा है इसमें ये हमें कि एक फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स जो है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? अपना फूड, यानी कि खुद से फूड प्रिपेयर करता है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस मतलब होता है बेटा किसके उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि किसके प्रेजेंस में करता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करता है। और ये प्रोसेस करने के बाद रिलीज क्या होता है? तो रिलीज होता है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे। अच्छा एक बात बताइए, हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में ट्राई मारते हैं, डायग्राम बनाने का लीफ का, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लीफ बनाने की कोशिश की है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी हैवी है, बच्चा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए थोड़े से ट्राई किया मैंने डायग्राम बनाने का, देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना बच्चा, ये एक ट्री है, ठीक है ना, ये लीफ है। तो होता क्या है ना इस प्रोसेस में बच्चा, देखिए ध्यान से, कि रूट से जो है वाटर, जो रूट से वाटर जाता है लीफ की तरफ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? वो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और
रूट्स। और होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ना आप, ये स्टोमेटा होता है। क्या होता है? ये स्टोमेटा होता है। इसका काम ये होता है आपको कि ये जो है एक तरह से एक गेट की तरह काम करता है। गेट मतलब इन द सेंस, मानिए कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या H2O को एंटर करना है। देखो एक चीज और इसमें था कि ये एयर से ना, यानी कि सपोज मान लो ये एयर है 2 मिनट के लिए, तो ये एयर के थ्रू क्या आता है, इसमें CO2 गैस भी आता है। ठीक है, ये भी एंट्री करता है। तो ये इन सबको एंट्री कौन देता है? तो इन सबको एंट्री देता है आपको स्टोमेटा देता है। फिर से समझिए, एकदम स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं। ये आपको रूट है। रूट से वाटर जो है वो प्लांट्स के लीफ की तरफ जाता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, यहां हम सन बनाते हैं, ऐसे डिनोट कर देते हैं कि सन का रे भी यहां आ रहा है। ठीक है, पूरे एरिया में मान लीजिए सन का रे आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ रूट से वाटर ऊपर जा रहा है, और एयर में जो क्या है आपको CO2 है, यानी कि हवा के रूप में उसमें, यानी कि हवा कहिए, गैस कहिए, गैस के रूप में CO2 जो है वो भी लीफ की तरफ आ रहा है। किसके प्रेजेंस में? वो सन के प्रेजेंस में आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्टोमेटा जो होता है ना, ये क्या होता है, एक तरह से होल होता है, छोटा सा होल होता है, छोटा छोटा होल्स, बहुत सारे इसमें छेद होते हैं। होल्स मतलब हो गया छेद। तो स्टोमेटा जो होता है लीफ के ऊपर छोटा छोटा छेद होता है, जिसके कारण क्या होता है कि CO2 या H2O वो एंटर करते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बनाते हैं? तो उसके बाद वो बनाते हैं ग्लूकोज, यानी कि H2O and CO2 enter the leaf and form the ग्लूकोज। ये दोनों मिलके आपको ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का इक्वेशन है। ठीक है, तो बात को समझा आपने कि फिर से समझिए, मैं बार बार समझा रहा हूं क्योंकि बच्चा ये टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है। ये टॉपिक आपका 10th तक साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये 10th तक पीछे रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं फिर समझा रहा हूँ आपको कि फिर से समझिए, रूट से मतलब कि सन के प्रेजेंस में आपको एयर के थ्रू CO2 आता है, यहाँ रूट से जाता है H2O, यानी कि वाटर जाता है लीफ की तरफ, और इसका जो छोटा छोटा डॉट जो है वो स्टोमेटा होता है। वो स्टोमेटा को आप एज अ मतलब डोर भी आप मान सकते हैं कि ये इसका काम है कि इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को एंट्री देना। ठीक है, तो सन्स के प्रेजेंस में CO2 और H2O को स्टोमेटा एंटर देता है और ग्लूकोज का फॉर्म करता है। इसके साथ स्टोमेटा का एक और भी काम है, मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था डेफिनेशन में कि रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो जो ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन जो छोड़ेगा, वो कैसे छोड़ेगा? वो छोड़ता कैसे है? वो रास्ता आपको स्टोमेटा है, यानी कि स्टोमेटा ही एंट्री देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और स्टोमेटा ही रिलीज करवाता है किसको? यानी कि जाने का रास्ता भी देता है ऑक्सीजन को। कौन? स्टोमेटा ही। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर परेशानी है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पॉसिबल है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, एक चीज बच्चा मैं आपको और बताना था जो कि काम का है, ये तो आपने समझ लिया। क्लोरोफिल के बारे में समझ लो आप। जो
फटाफट से पहले मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में आपको, फोटोसिंथेसिस में आपको क्या यूज होता है, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद O2 दैट इज, सॉरी O2 नहीं, इट्स H2O दैट इज वाटर। उसके बाद सनलाइट, और जो लास्ट बताया था वो था क्लोरोफिल। ये ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद मैं एक और अच्छा चीज बताने वाला हूं मैं, और ये सबको याद कर लीजिए। और ये जो है ना, इसको भी बस अभी के लिए अच्छे से नाम याद रख लीजिए, क्लोरोफिल। इसके बाद में एक और छोटा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लिया आपने, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अब एक मैं, चलो ठीक है। इसमें सिर्फ हमारा लीफ का ही काम है, तो एक मैंने लीफ का डिजाइन लिया है, ठीक है। अब आपको पता है क्लोरोफिल जो होता है वो उसका काम क्या है, क्योंकि सनलाइट का तो हमें काम पता चल गया कि सनलाइट का काम होता है कि उसके प्रेजेंस में ही फूड का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और H2O का काम होता है कि वाटर आपको तना से आता है, यानी कि रूट से आता है, वो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका एक मेजर रोल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स का जो लीफ का कलर है, किसका, लीफ का कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है? ये कभी आपके दिमाग में आया कि प्लांट्स के लीफ का कलर ग्रीन क्यों आता है? तो ग्रीन आने का कारण ये है बच्चा कि इसके अंदर ना क्लोरोफिल तो सिर्फ इसका नाम है, ठीक है ना, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, ठीक है ना, ग्रीन कलर किसके कारण होता है, ये होता है आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। अब इसका ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट क्या होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के सेल के अंदर। क्लोरोफिल जो होता है ना वो लीफ के सेल के अंदर एक, जैसे कि ये इसका लीफ सेल मान लीजिए, छोटा छोटा सेल है, और लीफ के सेल के ऊपर, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है आपको क्या, क्लोरोफिल। बात समझ में आई? लीफ के अंदर, लीफ के जो छोटे छोटे सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल्स के अंदर आपको पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको प्लांट का जो लीफ होता है इसका कलर ग्रीन कराने के लिए। क्या कराने के लिए, ग्रीन कराने के लिए। कोई दिक्कत? तो ये बात है। अब पता है बहुत से बच्चों का ना एक डाउट हो जाता है, ठीक है, या फिर हो भी सकता है आप लोग के अंदर बाद में कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटा,
आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि स्टोमेटा में ना एक टर्म यूज होता है बच्चा, वो होता है स्मॉल, यानी कि स्मॉल पोर्स, यानी कि टाइनी पोर्स, ये भी लिख सकते हैं आप, टाइनी पोर्स। और ये जो होता है ना, यानी कि स्टोमेटा जो होता है उसके ऊपर जो होल बना होता है, यानी कि लीफ के ऊपर ना एक होल बना होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये स्टोमेटा क्या होता है, लीफ के अंदर ऐसे एक होल बना होता है छोटा छोटा, ये होल, ऐसा होल बना होता है, ठीक है। तो इसी होल को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, सेल में ही, मतलब कि प्लांट्स का जो सेल होता है, जिसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं, जो कि ऑलमोस्ट सब जगह होता ही है, इसे हम कहते हैं सेल। काफी कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि बच्चे भूल जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और सेल का डिफरेंस क्या होता है। तो स्टोमेटा का काम होता है आपको, ये क्या करता है कि H2O या CO2 को एंट्री देता है और रिलीज करता है किसको, यानी कि बाहर किसको भी निकालता है, ऑक्सीजन को निकालता है, ठीक है। यानी कि H2O CO2 को एंट्री देता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। क्लोरोप्लास्ट का बस सिंपल से एक ही काम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट रिस्पॉन्सिबल ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो जो लीफ के अंदर, लीफ जो होती है ना, जो लीफ होती है इसके अंदर जो ग्रीन कलर आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपको। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, यानी कि ब्लू कलर का जो मैंने बताया, इसी के कारण आपको क्या होता है कि इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है, ये रिस्पॉन्सिबल करता है प्लांट के का जो सेल होता है, यानी प्लांट्स का जो कलर होता है, सॉरी, प्लांट्स का जो कलर जो होता है, प्लांट्स कलर ग्रीन, एक्चुअली गलती हो गया, प्लांट्स लीफ कलर होगा, लीफ कलर इज ग्रीन, ठीक है। फिर से समझिए, स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये एक टाइनी पोर्स होता है, यानी कि जो पत्ते होते हैं, जो लीफ जो होते हैं, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद को कहते हैं हम स्टोमेटा। इसका काम क्या होता है, H2O या O2 को एंट्री देता है, या सॉरी, H2O और CO2 को एंट्री देता है और O2 को रिलीज करता है, यानी कि एक तरह का एक दरवाजा है, ठीक है, एक तरह का दरवाजा है जिससे कि एंट्री मिलता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एंट्री मिलता है, और एग्जिट किसको मिलता है, एग्जिट मिलता है ऑक्सीजन को। ये काम होता है स्टोमेटा का। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये सिंपल सा है, ये प्लांट का सेल है, ये सेल, ये प्लांट्स के ऊपर एक होल था स्टोमेटा, बट ये जो है, ये प्लांट का जो लीफ है उसका सेल है, ठीक है ना। उसका सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स का जो कलर होता है
वो कि ग्रीन होता है। समझ में आया? प्लांट्स का कलर जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। इसके बाद एक और टर्म आता है, यहां तो समझ लिया आपने कि आयोडीन टेस्ट होता है, जो कि जिससे पता चलता है कि मतलब कि प्लांट्स अपना खुद खाना बनाता है कि नहीं बनाता है। इसको कहते हैं आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। क्या होता है? आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कि क्या होता है, कहने का मतलब कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता किया जाता है कि प्लांट्स क्या एक्चुअल में फूड बनाता है। क्योंकि अगर प्लांट्स एक्चुअल में फूड बनाएगा तो बॉडी में स्टार्च, यानी कि प्लांट्स जो है वो स्टार्च बनाएगा। समझे? यानी कि प्लांट्स जो है वो स्टार्च बनाएगा ही बनाएगा। तो एक टेस्ट होता है जिसमें कि एक लीफ लिया जाता है, एक लीफ होता है, ठीक है। इस लीफ को एक कंटेनर में डाला जाता है और वो भी किसके? वाटर, यानी कि वाटर में इसको बॉईल किया जाता है लीफ को। ठीक है, तो जो लीफ था, लीफ को वाटर में बॉईल किया जाता है, फिर इसको अल्कोहल से, ये अल्कोहल से क्या किया जाता है, इसको इसका कलर उतर जाता है। और उस पर क्या किया जाता है, फिर उस पर आयोडीन डाला जाता है, ठीक है ना। अगर आयोडीन डालने, पहले फिर से समझिए, एक और प्रोसेस हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च का एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, पता किया जाता है कि जो प्लांट है, प्लांट्स का जो लीफ है वो क्या स्टार फूड खुद बनाता है। स्टार्च इन द सेंस ये हुआ कि जिस भी प्लांट्स का प्रिपरेशन के बाद होता क्या, बेसिकली प्लांट्स फूड बनाता है। फूड बनाता है तो फूड किस फॉर्म में? फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस का किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में वो स्टोर हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के लीफ के अंदर, ठीक है। तो एक टेस्ट से पता ये चलता है, जिसको कहते हैं आयोडीन फॉर द टेस्ट फॉर द स्टार्च, जिससे कि अगर प्लांट के अंदर स्टार्च पाया जाता है, अगर स्टार्च फाउंड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाया है। अगर नहीं मिला तो नहीं बनाया है।
फिर से सुनिए, अगर प्लांट्स के लीफ के अंदर स्टार्च मिल गया मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, और अगर नहीं मिला तो नहीं बनाता है। तो इसी के लिए टेस्ट होता है जिसमें कि क्या होता है, लीफ है, लीफ को बॉयल वाटर में डाला जाता है, ठीक है, फिर बॉयल वाटर से निकाल के उसको एक अल्कोहल वाला में, सॉरी इसमें अल्कोहल होता है, यानी अल्कोहल में इसका यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर से, ऊपर ही लिख देता हूँ, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। ये अल्कोहल में इसको ऐड किया जाता है और इससे आपका क्या होता है कि रिमूविंग होता है, किसका कलर रिमूव होता है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ मेरे घर के बाहर खिड़की है, इसमें बहुत ही ज्यादा बगल के कुत्ते सब भौंकते रहते हैं लिटरली, कभी बहुत मैं इरिटेट भी रहता हूँ इससे। तो बैक टू द टॉपिक, लीफ है, लीफ के अंदर क्या होता है, आपको लीफ को बॉयल वाटर में डाला जाता है। अब बॉयल वाटर में डालने के बाद होता क्या है आपको कि वाटर में से लीफ को निकाल के फिर इसको अल्कोहल वाला, देखिए होता क्या है कि इसके अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च होता है कि इसमें लीफ होता है, लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, और बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद होता क्या है कि इसको फिर अल्कोहल से इसका कलर रिमूव किया कराया जाता है, और फिर इसको लीफ को बाहर निकाल के इसके ऊपर आयोडीन ऐड किया जाता है। और अगर आयोडीन ऐड करने के बाद इसका कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये स्टार्च कंटेन करता है, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब स्टार्च कंटेन नहीं करता है। सिंपल सा टेस्ट है, ये आप अपने स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं, ये करवाने वाला टेस्ट है, और इससे काफ़ी कुछ तक आइडिया मिल जाता है कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है कि नहीं होता है, या फिर प्लांट्स अपना खुद फूड बनाता है कि नहीं बनाता है। तो यही तक है आपका। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये जो कुछ टॉपिक्स थे जिसको मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं पीडीएफ अटैच कर पाया, अगर पीडीएफ में समझा पाया आपको या फिर डाल पाया वीडियो के लास्ट में, तो मैं डाल दूंगा। वो इसका भी है, स्टार्च का प्रोसेस हो गया, स्टार्च वाला हो गया ये, और ट्राई करूंगा मैं, एक और था प्रोसेस आपको स्टोमेटा वाला, ये देखूंगा मैं ट्राई करके कि अगर मिल सकता है तो मैं इसको डालने का कोशिश करूंगा वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डायग्राम में कैसा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में मिलते हैं जिसमें और हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तब तक मैं निकेत मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।